Students, now we will start the revision work for the board classes. So we start from the chapter Print Culture and the Modern World. This is the chapter 7 from the history books. तो बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 7 है। अगर आप देखें ये बेटा हिस्ट्री बुक से हमने लिया है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर लाइट लग रही होगी, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, है ना। चैप्टर नाम बेटा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इसमें इस चैप्टर में स्पेशली देखेंगे कि बेटा पहले प्रिंटिंग कैसे करते थे। जैसे आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई है तो क्या इसके पहले कोई चीज़ प्रिंट नहीं होती थी, तो वो किस तरीके से प्रिंट करते थे। और मान लीजिए बुक्स की डिमांड होती थी तो बुक्स कहाँ से अवेलेबल होती थी, किस तरीके से होती थी बेटा। और उसके साथ साथ में फिर प्रिंट स्टार्ट कहाँ से हुई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यूरोप में कैसे फैली या पूरे वर्ल्ड में कैसे फैली या फिर इंडिया में कहाँ से आई। तो इन्हीं सब वर्ड पर बेटा हम लोग फोकस करेंगे। इस चैप्टर को बेटा क्विक रिवीजन करा रहे हैं तो जरूर देख लीजिए। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो भी, नहीं भी पढ़े हैं तो बेटा यहाँ से होल चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपका मान चलिए कि पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा है फर्स्ट लिखा गया है द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। कहाँ पे डेवलप है बेटा, चाइना है, जापान है एंड कोरिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि जो अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी है सबसे पहले जहाँ पर प्रिंटिंग का मतलब स्टार्टिंग की जाती है प्रिंटिंग की, वो थी बेटा चाइना से स्टार्ट किया गया, जापान और कोरिया से, ठीक है ना। अब वो टेक्नोलॉजी कौन सी है वो हम अभी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। आप जान भी रहे होंगे, कह रहे हैं कि दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। जो भी टेक्नोलॉजी थी बेटा वो कैसी थी, हाथ से प्रिंट की जाती थी, ना कि कोई मशीनरी, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि 594 AD, ये बता रहे बेटा आपको कि 594 AD में क्या हुआ बेटा, चाइना यूज वुड ब्लॉक्स टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। यहां पर आप समझिएगा कि चाइना ने क्या किया बेटा कि सबसे पहले एक सिस्टम बनाया उसने वुड ब्लॉक का। एक लकड़ी का बॉक्स होता था जिसमें वर्ड लिखे होते थे, है ना, उल्टा। अब उसको क्या करते थे वो लोग, उस पर स्याही लगाते थे। स्याही लगाने के बाद मीन्स इंक लगाने के बाद उसको प्रिंट रख करके पुश कर देते थे, वो चीज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। जैसे आज आप लोग देखते हो बेटा, मान लीजिए कोई चीज़ आपको प्रिंट करना है दीवार पर, तो बने बनाए आते हैं सांचे, ठीक है ना। आप उसको रखते हैं और सीधा उसका जो है स्याही लगा देते हैं तो उस चीज़ वहाँ प्रिंट हो जाती है। तो कुल मिलाकर की डिजाइन बनी होती थी वुड ब्लॉक्स में, क्या चीज़ आपको प्रिंट करना है केवल रख करके ऊपर से इंक लगा देते थे रबिंग पेपर पर, ठीक है ना बेटा, और वहाँ पे चीज़ प्रिंट हो जाती थी। सो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग, है ना। दूसरा क्या है बेटा, बाय द 7th century 17th century द यूज ऑफ द प्रिंट डाइवर्सिफाई द मर्चेंट्स वुमेन्स एंड वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स स्टार्टेड यूजिंग द प्रिंट मीडिया, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं बेटा कि 17th century आते आते, ठीक है ना, क्या हुआ बेटा कि जो प्रिंट था वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, ज़्यादा तरीके से यूज किया जाने लगा, है ना। मर्चेंट यूज करने लगे उसको बेटा, वुमेन्स यूज करने लगी, और स्कॉलर्स की वाइफ्स जो थी, मतलब जो पढ़े लिखे विद्वान होते थे उनके घर में भी लोग पढ़े लिखे होते थे, वो भी उसका यूज करने लगे। अभी देखिए आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं प्रिंट का, अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ इन्होंने नहीं बताया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर बेटा बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना, ये ध्यान रखना कि बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थी चाइना में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। कौन सी टेक्नोलॉजी थी चाइना में बेटा, वही वुड ब्लॉक्स जो प्रिंटिंग थी बेटा, उसको चाइना में कौन, जापान में कौन ले गया, चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज ले गए। अब मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि हु इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, तो आपका आंसर होगा बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम द चाइना, ठीक। नेक्स्ट है कब था बेटा, ईयर 768 AD टू 770 AD की ड्यूरेशन में, है ना, कि 76 AD से 770 AD की ड्यूरेशन में वहां पर क्या हो बेटा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया। फिर है बेटा जो फर्स्ट बुक थी जापान में जिसको उन लोगों ने प्रिंट किया, किसके थ्रू, वुड ब्लॉक के थ्रू, वो थी बेटा डायमंड सूत्रा। द ओल्ड जापानीज बुक वाज प्रिंटेड इन, है ना, 868 AD। ईयर भी याद रखना कि विच वाज द ओल्ड जापानीज बुक दैट वाज प्रिंटेड इन 868 AD। तो आंसर आपका होगा डायमंड सूत्र, या वो पूछ सकते हैं कि इन विच ईयर द डायमंड सूत्रा वाज प्रिंटेड, तो आपका आंसर होगा 868 AD में, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा इन 1295 AD, ये ध्यान रखना बेटा 1295 AD मार्को पोलो, ये बेटा एक ट्रेवलर थे इटली के, ब्रॉड द वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू इटली। ये बात ध्यान रखना बेटा कि इटली में, है ना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कौन गया या कहाँ से गए।
तो इटली में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके गए वो थे बेटा मार्को पोलो। कहाँ से लेके गए बेटा? चाइना से वो टेक्नोलॉजी लेके गए कहाँ पर? इटली में। तो हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इटली? आंसर मार्को पोलो फ्रॉम चाइना, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा, बाय द 15th century wood blocks were used in the Europe to print the textiles, playing cards, etc. तो कह रहे हैं कि मतलब 15th century आते आते बेटा इसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने लगा। डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ओके। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि 1430 में जॉन गुटेनबर्ग जी ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ठीक। नेक्स्ट है बाय द 1550 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। तो कह रहे हैं बेटा कि 1550 तक आते आते 1550 से 1650 तक मीन्स 100 सालों में यूरोप के कई सारे देशों में बेटा प्रिंटिंग प्रेस लग गई। मीन्स जहाँ पे लोग पहले वुड ब्लॉक का यूज करते थे बेटा उसकी जगह पे अब किसका यूज होने लगा, है ना, जॉन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग का। तो यहाँ पर ये बात हुई बेटा। नेक्स्ट कह रहे हैं टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन और रेट ऑफ द प्रिंटेड बुक। मीन्स प्रिंटेड बुक का पहुँचाना मतलब उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए बेटा जो पब्लिशर थे जो बुक को छापते थे पब्लिक कराते थे उन्होंने बेटा यूज किया किसका? पॉपुलर बैलाड्स एंड द फोक टेल्स। बैलाड्स मीन्स होता है कथा गीत। जैसे जो कोई आपका, है ना, जो मान लीजिए कहीं कोई हिस्ट्री है, कोई हीरो है पुराना, जैसे मान लीजिए कोई बिरसा मुंडा जी के बारे में छापना चाहा या एलूरी सीताराम राजू के बारे में छापना चाहा तो उनके बारे में जो कथाएं होती थी उनसे रिलेटेड जो होती थी, मतलब उस एरिया के जो हीरो होते थे, फ्रीडम फाइटर जो होते थे उनसे रिलेटेड, या फोक टेल्स मतलब होता है लोक कथा, ठीक है ना। और यहाँ पर होता है कथा गीत कि उनको गाने के रूप में करना या कहानियों के रूप में वो लोग अपने बुकों में छापने लगे जिससे लोग उसको बहुत लाइक करने लगे, अर्थात तो उनकी बुक्स की डिमांड इंक्रीज हो गई लोगों तक। नेक्स्ट बेटा, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। अब यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखना बेटा, प्रिंटिंग के आने से सभी लोग उसका वेलकम नहीं किए। कुछ लोग उसके आने से डर भी गए कि यार प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, अब ये हमारे लिए क्या है, बड़ा नुकसानदेह हो गई। जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो धर्म के पारंपरिक चीज़ों को मानते थे, है ना, उनको ये लगा कि बुक्स छपने से लोगों का विचार आएगा, पता नहीं किस तरीके का विचार लोगों तक पहुँचाएं। तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग बात करें बेटा यूरोप की, उनमें से एक थे बेटा मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने लिखा था बेटा 95 थीसिस। चलिए उन बुक्स का जो एक कलेक्शन बेटा हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, कि किसने क्या जो है बुक पब्लिश किया या किसका क्या योगदान था, वो सब चीज़ों को हम लास्ट में देख लेंगे। ए रिलीजियस रिफॉर्मर्स लेट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर बोला जाता है, ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट बेटा, ड्यूरिंग द 17th and 18th century लिटरेसी रेट इंक्रीज सो द रीडर्स ग्रुप इंक्रीज। अब हुआ क्या बेटा कि यूरोप में 17 और 18th सेंचुरी में एजुकेशन बेटा स्प्रेड हुई, लोग तक पहुंचने लगी, है ना, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिए गए। तो जो जहां पर बेटा पब्लिक 50% भी कम पढ़ी थी, इस समय तो बेटा 60 से 70% लोग पढ़े लिखे हो गए। कहाँ पर? यूरोप में। अब जब पढ़े लिखे हो गए तो क्या डिमांड करेंगे बेटा? बुक्स की नीड उनको होगी, बुक्स की नीड होगी। इस तरीके से एक न्यू रीडिंग पब्लिक क्या हो गई, इमर्ज हो गई। अब वो जो इमर्ज हुई बेटा तो उस वर्ड को नाम वहां पर दिया गया बेटा रीडिंग मनिया। मनिया मीन्स होता है क्रेजीनेस, पढ़ने के प्रति लोग जो एकदम पागल थे, यहाँ तक कि इवन कहते ना कि खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये नहीं कह सकते हम कि कोर्स की बुकें उनके लिए, जैसे कोई नॉवेल्स पसंद करता है, कोई स्टोरीज पसंद करता है ना, कोई सॉन्ग्स पसंद करते हैं, जैसे गांव में लोग कथाएं, लोग गीत पसंद करते हैं, तो उस तरीके की बुक्स वो ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे आज हमें कह सकते हैं बेटा कि मोबाइल मनिया। मोबाइल मनिया में क्या है कि लोग जब बच्चों का अगर आप मोबाइल दे दीजिए उसे छीने लगे देखिए तो देते नहीं हैं, या लोग ही हैं देखते देखते सो जाते हैं, मोबाइल के ऊपर गिरता है ना। तो ये क्या है बेटा, एक पागलपन होता है, किसी भी थिंग्स के प्रति आप खाना पीना भूल जाएं और उसी को ही फॉलो करें। तो उस समय पर जब लोग बुक ज़्यादा पढ़ते थे तो उस वर्ड को, मतलब उस समय के वर्ड को, है ना, ये बोला गया है कि दिस इज द रीडिंग मनिया। दूसरा बेटा, इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स कैरिड बाय द पेटी पैडलर्स नोन एज द चैपमैन्स, ठीक है ना। पेनी चैप बुक्स मतलब होता है छोटी छोटी बुक्स, जो हल्के बुक्स होती थी, वो गांव में पेडलर्स के द्वारा, जो गलियों में फेरे लगाते हैं बेटा, है ना, पेडलर्स, तो वो क्या करते थे, अपने साइकिल पर, अपने कंधे पर बुक्स लेकर के तमाम सब्जेक्ट मतलब जैसे कुकिंग से रिलेटेड है ना, सॉन्ग से रिलेटेड है, नॉवेल से रिलेटेड है, स्टोरीज से रिलेटेड है, तो लेके घूमते थे, है ना, और उनको लोग खरीदने के लिए
मतलब घरों से निकलते थे, उनको बेटा परचेज करते थे। सो द इवन द पुअर कुड बाई देम। अच्छा, वो सस्ती भी होती थी बेटा, इसलिए उनको गरीब भी परचेज कर लेते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन फ्रांस बिलियोथेक ब्लू। बिलियोथेक ब्लू मतलब एक वहां पर पुस्तकालय खोला गया जिसमें जो बुक्स होती थी बेटा, लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स होती थी, ठीक है ना। उनकी प्राइस क्या होती थी, लो होती थी, छोटी बुक्स होती थी, और वो बेटा एक पुअर क्वालिटी पेपर में प्रिंट की जाती थी, और उनको बेटा जो कवर किया जाता था तो ब्लू कवर का होता था, इसलिए उनको बिलियोथेक ब्लू बोलते थे, ठीक है ना। मतलब जैसे आप कोई बुक्स परचेज करें बेटा, और कुछ बुक्स होते हैं जिनके पेज बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं बेटा जिनके पेज आपको रफ पेज की तरह मिलेंगे, तो उस पर अगर कोई मैटर छपा रहेगा तो उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि कागज की कीमत कम होगी, तो इसलिए बुक्स की भी कीमत कम होगी, है ना। तो वो एक रफ पेज पर पुअर क्वालिटी पेपर पर उनको प्रिंट किया जाता था, और जो उनकी बाइंडिंग होती थी ब्लू कवर से होती थी, इसलिए उनको बोलते थे बेटा बिलियोथेक ब्लू। ये कहाँ से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड फ्रॉम द फ्रांस। इतने पॉइंट्स को आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन फ्रांस 1857 a children's press was set up to devoted to the literature for the children alone. ओके, मीन्स यहाँ पर कह रहा है बेटा कि 1857 में फ्रांस में सबसे पहले बच्चों के लिए एक प्रेस स्टैब्लिश की गई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है बेटा कि इन विच कंट्री द फर्स्ट चिल्ड्रन प्रेस वाज स्टैब्लिश, या फर्स्ट प्रेस वाज स्टैब्लिश फॉर डिवोटेड टू द चिल्ड्रंस, है ना, कि बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए सबसे पहले प्रेस यूरोप में किस कंट्री में स्टैब्लिश की गई। फ्रांस में कब बेटा, 1857 में। नेक्स्ट बेटा, द प्रेस पब्लिश न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स, ठीक है ना। तो वो जो बुक छापते थे बेटा, उसमें क्या था कि वो ओल्ड फेरी टेल्स थे, परियों की कहानियां थी, है ना, और कुछ लोक कथाएं भी थी, मतलब कुल मिलाकर के स्टोरीज वगैरह वो छापते थे, जिनको बच्चे ज़्यादा पसंद करते थे और उसको परचेज करने लगे। कुल मिलाकर बेटा क्या हुआ कि बुक रीडिंग, चूंकि बुक रीडिंग मनिया इमर्ज हो ही चुकी थी पूरे यूरोप में, लोग पढ़ने के लिए रेडी थे ही, है ना। तो इस तरीके से जहां पर वो एक रीडिंग क्लास बुक पढ़ रहा था, फिर वुमेन्स का नंबर आया, फिर उसी सीक्वेंस में किसका बेटा, चिल्ड्रन का भी नंबर आ गया। नेक्स्ट है द ग्रिम ब्रदर्स, ठीक है ना। एक बेटा थे ग्रिम, GRIM, ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंड ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल्स फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है ना। तो ग्रिम ब्रदर्स जो जर्मनी के थे, इन्होंने बेटा बुक कलेक्शन करने के लिए वहाँ के पीजेंट से गए, मिले लोकल एरिया के जो पीजेंट थे, और उनसे बहुत सारी ट्रेडिशनल स्टोरीज उन लोगों ने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको अपने बुक्स में उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, उसको उसमें उन्होंने लिखवाया बेटा, जिसकी वजह से उनकी बुक की डिमांड क्या हुई बेटा, लोकल्स एरिया में जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है वुमेन्स बिकेम इम्पॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। अब इस समय क्या हुआ बेटा, जब बुक की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो ऐसे परिवार बेटा, आप पढ़ेंगे बुक में उसमें लिखा गया है कि ऐसे परिवार बेटा कि जहां पर उनके माता पिता पढ़े लिखे होते थे, मान लीजिए पिताजी उनके पढ़े लिखे हैं, तो अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है ना। या मान लीजिए मैरिज हो गई तो उनका हस्बैंड अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा है, टॉलरेट है, तो वो अपने वाइफ को भी थोड़ा बहुत पढ़ाता था, जिसकी वजह से वो भी पढ़ी लिखी हो गई और वो भी बुक की डिमांड करने लगी। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि बुक की डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली mean for women as well as manuals teaching proper behavior and the housekeeping, ठीक है ना। उसमें उनको क्या दिया जाता था बेटा, जो मैगजीन्स होती थी, छोटी मैगजीन्स, वो स्पेशली उनके वुमेन्स को ध्यान रख करके बनाई जाती थी, जिससे वो पढ़ सके और उनका मतलब पर डे का जो वर्क होगा किस तरीके से अपना करेंगे, जैसे कुछ खाना बनाने को लेकर के, कोई और वर्क उनका है, पकवान है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इन सब सब्जेक्ट पर बुक्स प्रिंट किए जाने लगे, अर्थात तो वुमेन्स को ध्यान में रख करके, जिससे यहाँ पर होगा कि बच्चों के लिए स्पेशली, अब बच्चे किस तरीके की बुक्स ज़्यादा लाइक करेंगे, कॉमिक्स होगी, है ना, स्टोरीज से रिलेटेड होगी, जिसमें अच्छी से प्रिंटिंग बनी होगी, उसको ज़्यादा स्टूडेंट बच्चे लाइक करेंगे। सेम उसी तरीके से जो वुमेन्स होती थी वो किस तरीके की बुक्स लाइक करेंगी, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट बेटा, सम ऑफ द फेमस वुमेन्स नॉवलिस्ट वर। अब इसमें कुछ फेमस वुमेन नॉवलिस्ट है जिनके नाम आपको याद रखना है बेटा। है पहला है जैन ऑस्टिन, है ना, द ब्रोनेट सिस्टर्स एंड द जॉर्ज इलियट, ठीक है ना। इन 2-3 लोगों के नाम आपको याद रखना है। फिर से बेटा, जेन ऑस्टिन है ना, द ब्रोनेट है, ब्रोनेट सिस्टर्स है, और दूसरा क्या बेटा, जॉर्ज इलियट है। नेक्स्ट है इन द लेट 19th सेंचुरी
ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स। अब तक देखिए बेटा एक ही कलर्स में या मान के चलिए ब्लैक एंड व्हाइट केवल प्रिंटिंग होती थी और कुछ नहीं होता था, लेकिन ऑफसेट प्रेस जब डेवलप कर दिया गया बेटा तो उसकी वजह से 6 कलर में प्रिंट किया जाने लगा। देखिए तो किस तरीके से हिस्ट्री इंक्रीज हो रही किसकी बेटा, प्रिंटिंग की, ठीक है ना। पहले बुक ब्लॉक्स थे, उसके बाद जो है फिर ट्रेडिशनल बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा, फिर जॉन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग आ गई। इस तरीके से बाय द लेट 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हो, यहाँ पर इसको ध्यान रखने का नाम रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क डिवोटेड सिलेंड्रिकल प्रेस, है ना। क्वेश्चन अगर बना कि हु डेवलप द सिलेंड्रिकल प्रेस, तो योर आंसर इज दैट रिचर्ड एम हो। रिचर्ड एम हो ने बेटा सबसे पहले सिलेंड्रिकल प्रेस को डेवलप किया, जो एक बार में बेटा कम से कम 1 घंटे में 8000 पेपर को छाप सकती थी, ठीक है ना। तो अब जिसका यूज कहाँ करेंगे बेटा, इट वाज यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग न्यूज पेपर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा अगर आपने देखा होगा इसमें, तो चिल्ड्रन के लिए सबसे पहले स्टार्ट हुई, चिल्ड्रन के बाद फिर वुमेन्स को ध्यान रख करके बनाया गया, फिर इधर बेटा ऑफसेट प्रेस बन गया जिसकी वजह से 6 कलर प्रिंट किए जाने लगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बेटा रिचर्ड यमहो ने क्या किया, सिलेंड्रिकल प्रेस को बनाया जिसकी वजह से न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट India had a very rich old traditions of manuscript in various languages। अगर हम बात करें बेटा इंडिया की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे लिटरेचर से बेटा जो वेरियस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि बेटा संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन लैंग्वेज है ना, एज वेल एज द वर्नाकुलर लैंग्वेज। क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है लोकल लैंग्वेज या देसी भाषा में, ठीक है ना। जैसे हम अवधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको हम बोलते हैं बेटा वर्नाकुलर लैंग्वेज। दूसरा बेटा नेक्स्ट, इन इंडिया द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन गोवा, ठीक है ना। बेटा जो इंडिया में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की गई वो गोवा स्टेट में बाय द पोर्तुगीज मिशनरीज। इसने क्या बेटा, पुर्तगीज मिशनरीज, जो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे, है ना। तो इंग्लिश में हम लोग बेटा उनको पोर्तुगीज बोलते हैं। तो पोर्तुगीज मिशनरीज ने सबसे पहले बेटा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियंस टू पब्लिश्ड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, और बेटा भारत में, है ना, तो जो सबसे पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाया गया वो था बेटा बंगाल गैजेट्स। किस ईयर बेटा, 1780 में, 1780 में बंगाल गैजेट्स चलाया गया, है ना। उसको पब्लिश करने वाले एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स अगस्ट हिकी। तो ये ध्यान रखना बेटा कि बंगाल गैजेट दैट वाज पब्लिश इन इंग्लिश was published by the जेम्स अगस्ट हिकी in 1780। तो एक ऐसा न्यूज़पेपर बेटा जो इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था, उसके पब्लिशर थे जेम्स अगस्ट हिकी। अब यही न्यूज़पेपर बेटा बंद करा दिया गया, बाद में जो फिर से एक बार ये पब्लिश किया गया 1861 में, है ना, 1816 में बेटा, 1816 में बंगाल गैजेट फिर से बेटा पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, तो उसकी लैंग्वेज बेटा बदल गई, ठीक है ना। तो वो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होने लगी, इसके द्वारा बेटा पब्लिश बाय द गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये ध्यान रखना बेटा कि अगर क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसने किया, तो जेम्स अगस्ट हिकी ने, और बंगाल गैजेट को पब्लिश किया फिर बेटा बंगाली लैंग्वेज में या नेक्स्ट लैंग्वेज में, वो थे बेटा गंगाधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 18th and 19th century न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन सच एज द नॉवेल्स, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज एक्सेट्रा केम इनटू द मार्केट। अब क्या हुआ बेटा, इसी सीरीज में 18th-19th सेंचुरी में हमारे मार्केट में नॉवेल्स आ गई, लिरिक्स आ गए, गाने आ गए, शॉर्ट स्टोरीज आ गई, है ना। ये सब इनसे क्या हुआ बेटा, मार्केट हमारी फुल हो गई, दुकानें भर गई, लोग परचेजिंग करने लगे। तो एक तरीके से बेटा प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हो गया हमारी सोसाइटी में बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब कह रहे हैं 19th सेंचुरी के एंड में, है ना, विजुअलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब जो हम रिटन फॉर्म में था अब हम प्रिंटिंग करने लगे, फोटोज वगैरह छपने लगी, है ना, प्रिंट। तो उसमें मेरा नाम आता बेटा राजा रवि वर्मा का, प्रोड्यूस इमेज फॉर द मास सर्कुलेशन, ठीक है ना। इन्होंने कई सारी इमेजेस बनाई जो कि आपकी बुक में अगर देखते होंगे, है ना, तो उसमें दिया गया है राजा रवि वर्मा ने प्रोड्यूस किया बेटा इमेज फॉर द मास सर्कुलेशन। नेक्स्ट है, एज द प्रिंट मीडिया बिकेम्स पावरफुल। अब क्या हुआ बेटा कि इस समय प्रिंट मीडिया बहुत पावरफुल हो गया, मतलब जिसका जो व्यूज होता था, थॉट्स होते थे, वो सब पब्लिश होने लगे। खास करके इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जैसे ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस अवेयर हों, जगें, वो डिमांड करें फ्रीडम की।
तो हमारे जो राइटर्स थे, हमारे जो पोएट्स थे, उन्होंने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी जिससे लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आने लगे। महात्मा गांधी के विचार छपने लगा, बाल गंगाधर तिलक का, बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी थे बेटा, उन सभी लोगों का विचार छपने लगा। उसको पढ़ करके दूसरे लोग इंस्पायर्ड होने लगे। तब उन्होंने क्या किया बेटा कि वो सोचने लगे कि इट नीड बार। अब वहां पर उन्होंने क्या किया बेटा कि बहुत सारे सेंसरशिप उस पर लगा दिए। मतलब होता है कि बिना हमारी परमिशन की कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी। पहले हम चेक करेंगे कि किस तरीके का मटेरियल्स है, रिव्यू होगा, देन वो प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए बिना हमारी परमिशन के कोई प्रिंट कर देता है, ब्रिटिश ने ये अनाउंस कराया कि अगर हमारे परमिशन के बिना कोई प्रिंट कर देता है तो उसका हम न्यूज़पेपर बंद करा देंगे या उसकी मैगजीन बंद करा देंगे। दूसरी, हम प्रेस को भी बैन कर देंगे, ठीक है ना। इसी के तहत बेटा उन्होंने 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने बेटा पास किया एक सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बेटा इन विच ईयर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास द सर्टेन रेगुलेशन टू बैन द टू स्टॉप द प्रेस फ्रीडम 1820 में। फिर बेटा 1878 में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। वर्नाकुलर वही मतलब लोकल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़ छपते हैं वो बिना ब्रिटिश के या बिना अंग्रेजों के रिव्यू के वो प्रिंट नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। अगर प्रिंट होते हैं तो उन पर बहुत सारे सेंसरशिप लगा दिए जाएंगे। तो ये आपने अभी तक देखा बेटा। अब कुछ बुक्स के नाम चेक कर लेते हैं कि उन बुक्स को लिखा कौन, उसके राइटर कौन, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है ना। डेट से डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू आपको पूरा चैप्टर एक बार में ही रिवाइज हो जा रहा है। चलिए देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि डेट्स इधर हमने लिखा बेटा और दूसरी साइड में हमने लिखा है इवेंट्स लिखे हैं। सो देखिए 594 AD में क्या हुआ था, बुक्स इन चाइना प्रिंटेड बाय द रबिंग पेपर्स, ओके, मीन्स स्टार्ट बाय द वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा 768 AD टू 770 AD में क्या हुआ, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन जापान बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज, है ना। ये आप कह सकते हैं बेटा कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ये जापान में टेक्नोलॉजी लेकर गए, कहाँ से, चाइना से लेकर गए। तो यहाँ पर इस साइड में आपको कई क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इन 868 AD ओल्डेस्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रा वाज प्रिंटेड। सो विच वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, आंसर इज डायमंड सूत्रा। तो यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखेंगे तो एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बेटा इन 1430 सेंचुरीज, है ना, जॉन गुटेनबर्ग डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। अब आप देखेंगे किसी बुक्स में या एनसीईआरटी वगैरह में दिया गया है 1448, तो ध्यान रखना बेटा वहाँ पर 1448 में क्या है, उन्होंने 180 से ज़्यादा बुक्स को प्रिंटेड कर दिया था ऑलिव प्रेस के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उनका मेन था, जो उन्होंने डेवलप किया था वो था 1430 सेंचुरी, और यहाँ तक आते आते उन्होंने 180 बुक्स को प्रिंटेड कर दिया था। सो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। नेक्स्ट है 1570 AD में मार्टिन लूथर किंग, जिनको एक सोशल रिफॉर्मर्स बोला जाता है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स बोला जाता है, वो भी प्रोटेस्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स। उन्होंने लिखा था बेटा 95 थीसिस। क्वेश्चन इज दैट हु रोट द 95 थीसिस, योर आंसर इज द मार्टिन लूथर किंग। इज नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1857 चिल्ड्रन प्रेस वाज established in France by the Grimm brothers, okay, so in which country the first children press was established, answer is France, by the Grimm brothers. Next is 19th century. During the 19th century what we see, cylindrical press. During the 19th century cylindrical press was developed by the Richard M. Hooke, है ना। who developed the cylindrical press, Richard M. Hooke. नेक्स्ट इज दैट मिड 16th सेंचुरी के ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम इन इंडिया। तो कहाँ लगाई बेटा, सबसे पहले गोल लगाई गई, किसके द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा, जो पुर्तगाल से आए थे लोग, है ना, जैसे कि वास्को द गामा 1498 में। तो उन्होंने जो वो लोग जो लेकर के आए बेटा प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लगाए, तो गोवा में लगाए थे। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन एस्टेब्लिशिंग गोवा। नेक्स्ट है 1780 जेम्स अगस्ट हिकी, इस नाम को आप ध्यान रखना बेटा, स्टार्टेड द एडिटेड बंगाल गजेट्स न्यूज़पेपर, ठीक है ना। इस बात ध्यान रखना, जेम्स अगस्ट हिकी ने बंगाल गजेट को इंग्लिश में एडिशन स्टार्ट किया, और लेटर जब ये बंद करा दिया जाता है तो फिर आफ्टर सम ईयर्स इसी न्यूज़पेपर को, बंगाल गजेट को बंगाली लैंग्वेज में कौन स्टार्ट करते हैं, गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना दूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 1822 AD में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स जामे जहां नामा, ठीक है ना, जामे जहां नामा एंड शमसुल अखबार पब्लिश्ड, ठीक है ना। इस बात ध्यान रखना
टू पर्सन न्यूज़पेपर है, तो ये 2 पर्सन न्यूज़पेपर है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी आता है कि राइट टू एनी पर्सन न्यूज़पेपर्स, जो आंसर है जामे जहांनामा एंड शम्सु अखबार। नेक्स्ट 1810 AD फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस विच रोड बाय द तुलसीदास, ठीक है ना, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था उसका पहला प्रिंटिंग एडिशन जो है 1810 तक आ गया था। नेक्स्ट है फ्रॉम द 1880 सेंचुरी नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ, तो जो नवल किशोर प्रेस थी बेटा लखनऊ में सबसे पहले स्टेब्लिश हुई, ठीक है ना। दूसरी प्रेस बॉम्बे में जिसका नाम था बेटा श्री वेंकटेश्वर, इस बात ध्यान रखना। ये 2 प्रेस ऐसे थे जिनसे बहुत सारे रिलीजियस बुक्स को प्रिंट किया गया। 1876 AD राज सुंदरी देवी wrote an autobiography, this is known as the अमर जीवन। ओके, इन 1876 में राज सुंदरी देवी जी ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा अमर जीवन। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी की ड्यूरेशन में स्त्री धर्म विचार, ये एक बुक थी जिसको रोड किया था बेटा राम चड्ढा जी ने। ओके, तो हु रोड द स्त्री धर्म विचार बुक्स, आंसर इज राम चड्ढा। नेक्स्ट इज 1871 AD ज्योतिबा फुले ए सोशल रिफॉर्मर्स रोड द बुक गुलामगिरी, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले जी एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने गुलामगिरी नामक एक बुक लिखी। नेक्स्ट है 1938 छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है ना, छोटे और बड़े का सवाल, ये बुक लिखा था बेटा रोड बाय द काशी बाबा आप कानपुर, आपने पढ़ा होगा बुक में, काशी बाबा कानपुर में एक मिल वर्कर्स थे जिन्होंने छोटे और बड़े का सवाल नामक एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट है 1878 AD वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, ठीक है ना। ये बेस था बेटा किस पर, आयरिश प्रेस एक्ट पर। इसका जो मॉडल था आयरिश, ठीक है ना, आयरिश प्रेस एक्ट पर इसका मॉडल बेस था, तो इसको आप ध्यान रखना। इन 1907 बाल गंगाधर तिलक पब्लिश द न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने 1907 में एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने रखा केसरी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनके एक न्यूज़पेपर था बेटा जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और दूसरा था बेटा समाचार चंद्रिका। क्वेश्चन बन सकता है कि हु पब्लिश द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी या हु रोड द न्यूज़पेपर समथिंग करके, तो आपका आंसर क्या होगा, संवाद कौमुदी एंड समाचार चंद्रिका रोड बाय द राजा राम मोहन राय। 20 है बेटा सुदर्शन चक्र आथर ऑफ द सच्ची कविताएं, ठीक है ना, सुदर्शन चक्र द आथर ऑफ द सच्ची कविताएं, हु आर द आथर ऑफ द सच्ची कविताएं, आंसर इज सुदर्शन चक्र। एंड लास्ट इज पंडित रमाबाई रोड द स्त्री पुरुष तुलना, एक बुक इन्होंने लिखी थी बेटा स्त्री पुरुष तुलना एंड द हाई कास्ट हिंदूज वुमेन, ठीक है ना। इसमें इस बुक में उन्होंने हाई कास्ट जो हिंदू वुमेन्स होती थी छोटी उम्र में जो उनका विडो हो जाती थी, तो उसकी उनके जो मेजरेबल कंडीशन होती थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बेटा आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और